हेलो बच्चों, मैं अंजू। आज इस वीडियो में हम तीसरा पद पढ़ने जा रहे हैं। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोही दिखावा कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। यहाँ पे परशुराम की क्रोध से भरी बड़ी बड़ी बातों को सुनकर लक्ष्मण हंसते हुए धीरे से कहते हैं कि मैं आपके एक महान योद्धा होने के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे बार बार आप ऐसे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं, यह कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ये तो ऐसा ही है जैसे कोई फूंक मारकर किसी पहाड़ को उड़ा देना चाहता हो। यहाँ कुम्हड़ बतिया कोऊ नाही, दे जर्जनी देखी मारी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। यहाँ पे लक्ष्मण जी परशुराम को बोलते हैं कि आप जो बार बार अपनी जो प्रशंसा कर रहे हैं, अपना जो अपने योद्धा होने का प्रमाण दे रहे हैं, यहाँ पे मैं कोई छोटा फल नहीं हूँ, कोई कुम्हड़ा या कद्दू नहीं हूँ जो कि आप एक तर्जनी अंगुली मतलब कानी अंगुली उसे दिखाएंगे और मैं सूख जाऊंगा। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। मैं बार बार आप जो अपना कुठारू दिखा रहे हैं, मैं कहाँ ऐसा कुछ बोल रहा हूँ, मेरे बात में कहाँ ऐसा अभिमान दिख रहा है जो आपको इतना गुस्सा आ रहा है। भृगुसुत सूझी जनेऊ बोलो की, जो कुछ कहूँ सोहो रिस रोकी। सूर महिसूर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। यहाँ पर लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, आपके गले में जनेऊ देखकर और भृगुपुत्र परशुराम जानकर ही अपने क्रोध को मैं रोककर रखा हूँ और आपके वचनों को सहन कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो वंश है, इसमें हमारे वंश की ये मर्यादा है कि हम लोग देवता यानी ब्राह्मणों, हरिभक्त और गाय पर अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। हम उन्हें नहीं मारते हैं। इन्हें मारने से क्या होता है? पाप लगता है। बंधे पापू अपकीर्ति हारे, मारतुहु पाप परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनुबान कुठारा। यहाँ लक्ष्मण जी बोलते हैं कि यदि आप हमें मारे भी तो आपके पैरों में गिरना उचित है। जो लक्ष्मण जी बोले कि मैं इन जो देवता है, ब्राह्मण है, ये सबको हम लोग का वंश में नहीं है कि इसे मारे और इसको हरा कर हम अपयश हम प्राप्त करें। इसलिए यदि आप हमें मारे भी तो आपके पैरों में मैं गिरना उचित समझता हूँ। आप तो धनुष बाण और कुठार व्यर्थ ही धारण किए हुए हैं। जो बोलो कि अनुचित केहूँ क्षमहूँ महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश समनि, बोले गिरा गंभीर। यहाँ पे लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि आप जो बार बार अपना कुठार दिखा रहे हैं, अपना फरसा दिखा रहे हैं, इससे मैं नहीं डरता हूँ, लेकिन मैं आपका सम्मान करता हूँ। और आप ये बिना मतलब का ही अपना ये धनुष बाण और ये कुठार धारण किए हुए हैं, क्योंकि आपके वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। अतः धनुष बाण और कुठार को धारण किए हुए वीर वेश को देखकर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे धैर्यवान महामुनि, मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर भृगुवंश के मणि क्रोध करते हुए गंभीर वाणी में बोले। चौथा पद पढ़ेंगे तो इसका आज अर्थ समझते हैं। कौशिक सुनहु मंद बहु यहु बालकु, कुटिलु कालबस नीचकुल घालकु। इसका अर्थ क्या है? यहाँ पे जो परशुराम है वो विश्वामित्र से कहते हैं कि हे विश्वामित्र, देखिए ये जो बालक है इसकी बुद्धि बहुत कम है, इसलिए ये मुझसे इतना बहस कर रहे हैं। कुटिलु कालबस नीचकुल घालकु, इसके ये जो है ये काल बस इतना बोल रहा है, मतलब इसके ऊपर काल मंडरा रहा है, इसलिए ये इतना बोल रहे हैं और ये अपना ही कुल का नाश करने के लिए तैयार है। भानु वंश राकेश कलंकु,
इसका अर्थ है कि ये उस तरह है कि जिस तरह भानुवंश, भानुवंश मतलब ये जो राम और लक्ष्मण है ये सूर्यवंशी है, तो ये सूर्यवंशी होते हुए भी ये जिस तरह चंद्रमा है, चंद्रमा क्या है, वो भी एक बड़े वंश का है, लेकिन वो क्या है, वो उसके उसमें दाग है, तो वो जिस तरह उस दाग को ढो, इतना बड़े वंश का होते हुए भी उससे उस पे वो कलंक है, वो दाग ढोना पड़ रहा है, उसी तरह का ये बालक काम कर रहा है। यह निपट मूर्ख बालक है, मतलब निपट निरंकुश अबुद्धू अशंकु, मतलब ये बहुत ही मूर्ख है और निरंकुश है। इसका अर्थ क्या हुआ, मतलब अबोध है, इसमें ज्ञान की कमी है और ये अपने साथ घटित होने वाले भविष्य के बारे में थोड़ा भी ये चिंता नहीं कर रहे हैं। काल कबोलू होई छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोही नाही। यहाँ पे जो परशुराम हैं वो बोलते हैं विश्वामित्र से कि देखिए ये बालक जो है वो कालवश ही ये सब बोल रहा है और मैं अब ज़्यादा बहुत क्रोधित हो रहा हूँ और मैं इसे तुरंत ही मार सकता हूँ। फिर आप मुझसे कहूँ पुकारी खोरी मोही नाही, फिर आप मुझसे इसका निंदा नहीं करिएगा, फिर आप बाद में मुझे खरी कोटी नहीं सुनाइएगा। तुमहूँ हट कहूँ जो चहूँ उबारा, अगर आप इसे उबारना चाहते हैं, इसे मेरे क्रोध से बचाना चाहते हैं, कही प्रतापु बलु रोषु हमारा, तो हम मेरा जो बल है, प्रताप है, क्रोध है, उसे उस चीज़ को बताइए इन्हें और इसे रोकिए जवाब देने से। लखन कहियु मुनि सुजसु तुम्हारा, तब यहाँ पे लक्ष्मण जी जो हैं वो हंसते हुए और व्यंग करते हुए कहते हैं कि आप तो अपनी बड़ाई खुद कर रहे हैं, आप अपनी प्रशंसा बहुत कर रहे हैं, तुम ही अछत को बरने पारा। इसका अर्थ है कि आप अपना गुणगान करते हुए अघा नहीं रहे, आप तो बहुत बड़ाई कर रहे हैं, अपने मुंह तुम आपनी करनी, मतलब जो होता है ना अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, मतलब अपनी बड़ाई आप खुद ही कर रहे हैं। बार अनेक भांति बहु बरनी, इसका अर्थ है कि आप तो अपने यश का गान करते अघा नहीं रहे हैं, आप तो अपनी बड़ाई करने में पूरी तरह माहिर है। नहीं संतोषु तब पुनि कछु कहूँ, यहाँ लक्ष्मण व्यंग करते हुए कहते हैं कि अगर आपको संतोष नहीं हो रहा है, आप अपना यश का गुणगान पूरी तरह नहीं किए हैं, तो फिर से करिए और मैं जनी रिस रोकी दुसहूँ दुख सहूँ, तो आप अपने मन का भावना को बोल दीजिए और मैं उसे सुनूंगा, मैं क्रोधित नहीं हूँगा, मैं अपना क्रोध को शांत करके मैं उससे पूरी तरह सुनूंगा। वीर व्रति तुम्ह धीर अशोभा, गारी देत न पहु शोभा। वीर जो होते हैं, जो योद्धा होते हैं, उन्हें अपशब्द कहना अच्छा नहीं लगता और वीरों को अधीरता मतलब बहुत उत्तेजित होना भी शोभा नहीं देता, तो और जो है उनके मुंह से जो अपशब्द है वो भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए आपको जितना अपने बारे में बोलना है वो बोलिए और मैं उसे शांति से सुनूंगा। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावी आपू। इसका अर्थ है सच्चे वीर व्यर्थ में अपनी बड़ाई नहीं करते हैं, बल्कि अपने कामों से अपनी वीरता सिद्ध करते हैं। विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कतहि प्रतापु। यहाँ पे वो कहते हैं कि जो योद्धा रहते हैं, जो वीर होते हैं, वो क्या, वो अपना प्रशंसा खुद नहीं करते हैं, हाँ, वे कायर ही होते हैं जो युद्ध में शत्रु के सामने अपना प्रशंसा करके, अपना गुणगान करके उसको डराने लगते हैं, लेकिन जो योद्धा होते हैं वो अपनी योद्धा का, अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, अब 5वां पद। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। यहाँ पे लक्ष्मण परशुराम जी को बोलते हैं कि आप तो काल को बार बार हाँक लगाकर बुला रहे हैं, मतलब इसका अर्थ है कि वो मतलब काल को बुला रहे हैं कि आकर इस बालक को या मुझे मारे।
आप खुद नहीं मारना चाहते हैं, लेकिन वो आप काल को हाँक कर ला रहे हैं। तब परशुराम लक्ष्मण को मारने की हिम्मत नहीं है और वो काल को बार बार काल के हाथों मरवाना चाहते हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, जब परशुराम जी ये वचन सुनते हैं लक्ष्मण के मुंह से, तो परशु सुधारी धैर्यहु कर धोरा, तो वो अपना फरसा उठाते हैं और वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, अपने हाथ में वो फरसा को उठा लेते हैं। अब जानी देई मोही लोगु, कटु बाधी बालकु बद जोगु। अब जो परशुराम है वो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि ये अब इसे मारना ही जरूरी है, ये मुझे बहुत ही क्रोधित करता है। वो क्या करते हैं, उस फरसे को लहराते हुए करते हैं कि नहीं, ये जो बालक है, ये जो कटु वचन बोल रहा है, ये मरने योग्य ही है। बाल बोली बिलोकी बहुत मैं बाँचा, अब ये हूँ मरनिहार बा सांचा। परशुराम जी कहते हैं कि मैं बालक समझकर, मैं बच्चा समझकर इससे बचा रहा था, मैं बार बार इसे समझा रहा था, लेकिन ये समझने वाला नहीं है। अब तो सच में लगता है कि मैं इसका वध कर दूं। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। इसका अर्थ है कि विश्वामित्र जी बोलते हैं कि जो बालक, ये बालक है, इसको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि जो गुणी लोग होते हैं, जो साधु होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो बालक का दोष गुण को नहीं पकड़ते हैं, उनके गुण को, अच्छे गुण को लेते हैं, और जो ये बालक ये हट कर रहा है तो इससे क्रोधित नहीं होते हैं। खर कुठार में अक्रून कोही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। यहाँ पे परशुराम जो है वो बोलते हैं कि जवाब देते हैं कि मेरे सामने अपराधी है तो मेरा जो फरसा है वो रुकता नहीं है और वो कोई करुणा नहीं दिखाता है, वो बस चल ही जाता है। उत्तर देत छुड़हूं बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। यहाँ परशुराम जी बोलते हैं कि ये जो बालक है, ये जो मुझे इस तरह से उत्तर दे रहा है, तो ये मैं सिर्फ आपके, मतलब आप गुरु हैं और आपके शील, आपका जो नम्रता है, उसे देखकर मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ। नाता ये ही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरीन होते हूँ श्रम थोरे। नहीं तो ये जो मेरा फरसा है, ये कभी रुकने वाला नहीं है, ये उसी तरह चलेगा जिस तरह शत्रु को ये विनाश करता है, और इसके लिए मुझे ज़्यादा परिश्रम भी करना नहीं पड़ेगा, और मुझे जो गुरु का ऋण चुकाना है वो भी मैं चुका सकता हूँ। गाधी सुनु का हृदय हसी मुनिहि, हरियरे सूझ। यहाँ पे विश्वामित्र जी हैं, वो जो देख रहे हैं, जो इसका परशुराम का जो क्रोध देखते हैं, तो और वो जो अपना सब गुणगान कर रहे हैं, उसे देखकर वो मन ही मन मुस्काते हैं, मन ही मन हंसते हैं कि ये साधु को कुछ और नहीं दिख रहा है, ये इसको सब चीज हरा हरा नजर आ रहा है। मतलब इसका अर्थ है कि वो, उसे लगता है कि ये राम और लक्ष्मण को बहुत आसानी से ही युद्ध में हरा देंगे। आयम खण न उखमे अजहू न बुझ अबुझ। इसका अर्थ है कि वो जो है मतलब वो राम और लक्ष्मण को क्या है, साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, उनको वो समझ में नहीं आ रहा कि ये बहुत ही बलशाली हैं और फौलादी हैं। ये उस गन्ने की तरह नहीं है जिसे मुंह में डालते ही रस निकाल लिया जाए। तो विश्वामित्र को इस बात का दुख है कि मुनि अब भी इस बात को थोड़ा भी नहीं समझ रहे हैं कि राम और लक्ष्मण की वीरता, यानी कि उनको राम और लक्ष्मण की वीरता का कोई ज्ञान नहीं है। छठा पद। कहिउ लखन मुनि सिलु तुम्हारा, को नाही जान विदित संसारा। यहाँ पे लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम से, फिर से वो व्यंग करते हैं और बहुत ही अच्छी भावना से बोलते हैं कि अरे आपका जो यश है वो कौन नहीं जानता है, पूरा संसार जानता है। माता पितहि उरीन भय नीके,
गुर रीनू रहा सोचू बड़ जी के। इसका अर्थ है कि आपने तो अपने माता पिता का जो ऋण है वो तो उन्हें मारकर चुका दिया। जो परशुराम थे वो अपनी माता की हत्या कर दिए थे और जो पिता थे वो भी उन्हीं के कारण मृत्यु हुई थी। तो वो लक्ष्मण बोलते हैं सभी को पता है कि आपने किस तरह अपने माता पिता का ऋण चुकाया और अब आप गुरु की बात करते हैं। गुरी ऋणु रहा सोचू बड़ जी के। अब गुरु का ऋण चुकाने की आप बात कर रहे हैं। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। इसका अर्थ है लक्ष्मण बोलते हैं कि तो गुरु का अभी तक आप ऋण नहीं चुकाए। इसका अर्थ है कि उसको भी आप मेरे ही माथे में डाल दिए हैं और अब तो इतना दिन हो गया कि उसका तो ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनिया व्यवहारिया बोली तुरंत देव में थैली खोली। यहाँ लक्ष्मण बोलते हैं कि इतना ब्याज बढ़ गया है तो अब ऐसा करिए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को लाइए जिसको गणित अच्छा से करे, मतलब उसका हिसाब किताब अच्छा करे, जो कि वो अच्छी तरह से बता दे कि कितना आपका ब्याज बढ़ गया है, तो मैं अपनी थैली खोल के मैं उसमें मूल और ब्याज दोनों दे दूंगा। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा हाय हाय सब सभा पुकारा। ऐसा वचन सुनकर परशुराम को और क्रोधित हो गए और वो क्या किए, अपना फरसा को अपने हाथ में ले लिए। तब वहाँ पे जो सभा में जो राजा महाराजा और जो राजकुमार सब बैठे थे वो सब हाय हाय करने लगे कि अरे अब तो ये बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए हैं और ये अब मार देंगे। भृगुबर परसु देखा बहु मोही विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। इसका अर्थ है लक्ष्मण बोल रहे हैं कि मैं ब्राह्मण समझकर आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ और आप तो क्या कर रहे हैं, उनकी तरह हैं जो घर में शेर होते हैं और लगता है कि आज तक आपका सामना किसी अच्छे योद्धा से हुआ नहीं है। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े। यहाँ पे जो लक्ष्मण जी है वो बोल रहे हैं कि आपको अभी तक कोई ऐसा योद्धा नहीं मिला है, कोई सच्चा योद्धा नहीं मिला जिसका सामना आपसे हो सके। आप एक ब्राह्मण हैं और वो आप इस तरह मारने के लिए बढ़े चले आ रहे हैं। अनुचित कही सबू लोगु पुकारे। वहाँ पे जो सभा में लोग बैठे थे वो बोल रहे हैं अब तो ये अनुचित हो रहा है, अब इसे रुकना चाहिए। रघुपति सह नहीं लखनऊ निवारे। तब वहाँ पे जो श्री रामचंद्र जी हैं वो अपने नयन से, अपने आँखों से लक्ष्मण को देखते हैं और इशारा करते हैं कि अब शांत हो जाओ। लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोपु कृषाणु। इसका अर्थ है जो लक्ष्मण जी हैं उनकी जो वाणी है वो क्या कर रही है, एक घी में आग में घी देने का काम करिए। यहाँ पे जो क्रोध है, परशुराम जी का क्रोध है वो क्या है, आग है। वो आग की तरह बढ़ते जा रहा है और लक्ष्मण की जो जवाब है, जो उत्तर है वो क्या है, वहाँ उसमें घी डालने का काम कर रही है। मतलब वो जो सिचुएशन था वो बहुत ज़्यादा ही बिगड़ता है। इस तरह का जो वहाँ पे सिचुएशन देखते हैं तो राम जी लक्ष्मण जी को शांत करते हैं और बढ़त देखी जल सम वचन बोले। मतलब इसका अर्थ है कि श्री रामचंद्र जी अपने वचन से, अपने नम्रता से वो जो बोलते हैं परशुराम जी को, तो उसमें क्या होता है, वो जो क्रोध है वो धीरे से शांत हो जाता है। मतलब वो आग में वो क्या, जो श्री राम का जो वचन है वो पानी की तरह काम करता है और वो फिर श्री रामचंद्र जी से वार्तालाप करने लगते हैं। ठीक है, आज ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद समाप्त होता है।
इस तरह का जो वहाँ पे सिचुएशन देखते हैं तो राम जी लक्ष्मण जी को शांत करते हैं और बढ़त देखी जल सम वचन बोले। मतलब इसका अर्थ है कि श्री रामचंद्र जी अपने वचन से, अपने नम्रता से वो जो बोलते हैं परशुराम जी को, तो उसमें क्या होता है, वो जो क्रोध है वो धीरे से शांत हो जाता है। मतलब वो आग में वो क्या, जो श्री राम का जो वचन है वो पानी की तरह काम करता है और वो फिर श्री रामचंद्र जी से वार्तालाप करने लगते हैं। ठीक है, आज ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद समाप्त होता है।